जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर। मुझे मृत घोषित कर दिया था। गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थीं। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे यह कम नहीं था, मेरी बेटी तान्या को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी औषधियों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वह अति क्षीण हो गए थे और उनके शरीर और मुख का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्याण कर दिता कहने से गीता और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दिता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर है और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीष सर्व फलदायी हैं। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। 5 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। चिकित्सक के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के आधे घंटे बाद वेदना पुनः आरंभ हो गई। उसके साथ ही बाएं भुजा में भी पीड़ा थी। सब लक्षण हृदय रोग के थे। चिकित्सक ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 7 अगस्त को चिकित्सकों ने परीक्षण करने के पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थीं और उन पर शल्य चिकित्सा करी। उसी दिन संध्या को मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे मृत घोषित कर दिया गया। तथापि चिकित्सकों की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे यह ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। चिकित्सकों को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वह मुझे तुरंत शल्य कक्ष में ले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरुजी के कारण जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। गुरुजी ईश्वर हैं। शीघ्र ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं चिकित्सालय में क्या कर रहा हूँ। क्या मुझे घर नहीं जाना? निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफ़ी स्वस्थ था और घर आ गया था। 2 सप्ताह के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने चिकित्सकों के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से ही लिख पा रहा हूँ। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में भी दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिवरूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। वाओ! उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल से प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया।
शेषनाग में ने मेरे शरीर से स्टेंट भी निकालकर बाहर फेंक दिए। अब वह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। वाह, जय गुरु जी। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहाँ पर बैठ गए। मेरे पैर काटकर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था, और कहा कि यह वहीं जाएंगे जहाँ पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहाँ पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं, मेरे माता पिता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब और एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कभी कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए। वह कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वह मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूँगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वह चले गए मेरे बिना। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 बज रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरी जीवन रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें सुपुर्द करता हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी दया से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूँ और किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं हूँ। यह सत्संग लिखा गया है बाय अश्वनी शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।